जिंदगी कैसे दो पहियों पे चलती है बता दिया था तुमने। जब पहली बार गिरे थे ना तभी उठना सिखा दिया था तुमने। पीछे बैठा शख्स कभी बोझ नहीं लगता, साथी का असली मतलब बता दिया था तुमने। हर पैडल के बाद कम होती है दूरी, मेहनत और मंजिल का रिश्ता समझा दिया था तुमने। आएगा जो कुछ जिंदगी में काम मेरे, वो सब कुछ बचपन में ही सिखा दिया था तुमने। आज ऑडियो चस्का की टीम का सफर इन्हीं दो पहियों पर होने वाला है। वही दो पहिए जो भारत में सबसे पहले 1890 में मुंबई में चले थे। ये सवारी है बड़ी मतवाली। दशक बीत गए और ये सवारी भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर भी हम इसके फायदे जानते हुए भी इससे कुछ अनजान से घूमते हैं, मानो चार पहियों के गुमान में घूमते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द बाइक मास्टर से, हमारे आज के एक्सपर्ट। लेकिन उससे पहले जनता के साथ शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो चलिए आगाज करते हैं गेड़ीबाज का। ऑडियो चस्का प्रेजेंट्स गेड़ीबाज। अभी मैं आपके सामने ना एक पहेली रखूंगी। सबसे पहले आपको बताना है कि वो क्या चीज है। दो पहिए की एक सवारी, बिन पेट्रोल चले ये गाड़ी, आगे पीछे पैर घुमाओ, बस आगे ही बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। मोटरसाइकिल? नहीं ठेला। टांगा? मेरे को क्या पता मैं। दो पहिए की दोबारा लेके दे दो इन्हें। गड्ढा साइकिल ही होगा। साइकिल? साइकिल बाईसाइकिल। पक्की गल है? आई हैव नो आइडिया। एक मिनट रिपीट कर सकते क्वेश्चन? पेट्रोल के बिना चलती है। ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਚ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਟਾਇਰ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਟਰਾਇਲ ਯਾਰ। ट्रायल लाइफ पहिए कहाँ से? मियाँ बीबी क्या पहिए ही और क्या है? बाईसाइकिल को लॉक करना चाहेंगे। साइकिल को फिर हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल ही कहते हैं। और का सोचे नहीं। दो पहिए वाली गाड़ी, पहिया वाहन। दो पहियों की गाड़ी बहुत नजदीक हो वैसे। क्या बोलेंगे? हार गया। वैसे साइकिल को हिंदी में हम कहेंगे द्विचक्र वाहिनी। द्विचक्र सवारी। द्विचक्र वाहिनी, एक द्विचक्र वाहिनी। अगर इसको और आसान करना है तो पैर गाड़ी। आप बचपन में रोए हो साइकिल के लिए? जैसे मतलब ऐसा हुआ कि किसी बर्थडे पे रोए हो कि नहीं यार मुझे साइकिल चाहिए? ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। मैं नहीं फिट जमीन पे लेटा हुआ हूँ उसके लिए। मैं रोया था। हाँ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟ रोया। एक हफ्ता मिन्नतें की थी घर वालों। रोई थी तभी लेके दी थी। मैं तो रोना ही रहना मैं। नहीं मैं नहीं रोया। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ हो। साइकिल के लिए गिफ्ट मिल गया था बड़े घर के लोग। हाँ भाई। बड़े घर के। नो एक्चुअली मैंने घर वालों से बेट लगाई थी कि मुझे जो गियर वाली साइकिल चाहिए थी सिंपल। तो वो कहते कि एक महीना स्कूल जाके दिखा दे। तो उन्होंने गेस करा कि ये जो नहीं जा सकता, ये कहाँ से जाएगा इतनी गर्मी में। तो मैंने जाकर दिखा दिया सरप्राइजिंगली। ठीक है, तो फिर उन्हें लेके देने पड़ी। अरे बाप रे। लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे था तब मैं इतना रोया था कि आप पूछो मत। ये बहुत रोता है। तो उसके दिखाओ अब, चलो हंसो। हाँ इंदा कर दे। पहली साइकिल अपनी 8th क्लास में ली थी, और वो भी हमने सेकेंड हैंड साइकिल ली थी। उस टाइम पे हमारे फादर के पास पैसे नहीं होते थे साइकिल लेने के लिए भी, तो हमने उस टाइम सेकेंड हैंड साइकिल ली थी, और आज भी मेरे घर पे खड़ी है वो साइकिल। आपके अकॉर्डिंग साइकिल की मैक्स टू मैक्स कॉस्ट कितनी होती होगी? मेरा कहने का मतलब है कितनी जा सकती है साइकिल? देखो अलग अलग शौक के अकॉर्डिंग, तो जैसे 20-25 की भी होती। 25 क्या? 25,000 की। 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख तक भी जा सकता है। 15 lakhs, 20 lakhs। तो अभी मैं आपसे बारी बारी पूछूंगी कि साइकिल के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। मतलब एक तो साइकिलिंग के तो बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, बट पर्टिकुलर साइकिल के और भी कई बेनिफिट्स हैं। साइकिलिंग का सबसे बेस्ट फर्स्ट बेनिफिट हेल्थ ही है। बस यही है, चलाइए। फिटनेस रहती है अपने शरीर की, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, स्टेमिना होता है, लेग स्ट्रांग होती हैं, बैक अच्छी रहती है। अच्छा ठीक है, अब एक बॉडी पार्ट बोलते हैं, बाइसेप अच्छी रहते हैं, स्टेमिना बढ़ जाता है। फन एक्टिविटी है। एक तो पोल्यूशन कम होता है अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट करें साइकिल पे। पेट्रोल 100 रुपए हो गया। और सब बढ़िया दूसरी जिंदगी साइकिल चलाने में मज़ा भी आता है। Hindi to Punjabi translation. मतलब कि साइकिल ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਲਦਾ ਵਾ। तो मैं पहुंच
पहुंच चुकी हूँ द बाइक मास्टर्स के स्टोर में, जैसा कि आप देख ही सकते हो, और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अर्जुन ठाकुर जो कि इस स्टोर के मालिक हैं। और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के शो में। थैंक यू सो मच मैम। सर हमने बहुत लोगों से बातचीत की, उनसे साइकिल के बारे में बहुत से सवाल पूछे, और मतलब मैंने उनसे निकलवाने की भी कोशिश की कि हम कितना अवेयर हैं साइकिल के बेनिफिट्स को लेकर, भले ही वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन आप हमारे एक्सपर्ट हैं आज के शो के, तो मैं चाहूँगी कि अब आप एक्सप्लेन करिए वो सभी बेनिफिट्स को। तो मैम बात अगर साइकिल के बेनिफिट्स की हो रही है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है घुटने, मतलब कि आपके घुटने चलते रहते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी चलती रहती है। इसमें एक साइकिल ही एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट होता है, आपकी फेफड़े, आपकी ब्रीदिंग, वो सारा प्रोसेस एक तरह से होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो तो वो एक तरह से स्ट्रेस रिलीफ है, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है, और उसके साथ साथ आपका अगर हार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं, उससे कैस्ट्रोल फैट बर्न होती है, और उसके साथ साथ आपके घुटने जो हैं वो चलते रहते हैं। तो मतलब कि जो बॉडी की पूरी साइकिल है वो इस साइकिल से ठीक हो जाएगी। साइकिल ही एक ऐसा फरिश्ता है जो अभी हमारा वेदर चल रहा है, आपको पता है कि 43-45 के पार जा रहा है अभी टेम्परेचर। इतना हुआ नहीं। हाँ, आज तक जलंधर में इतना टेम्परेचर नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उसका एक रीज़न है पोल्यूशन। हम जो गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम सब अगर डेली रूटीन में भी अगर हम 1 घंटा डेली साइकिल चलाते हैं, एक तो साइकिल का कोई भी पोल्यूशन नहीं है, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं है, तो ये एक हमारी धरती के लिए वरदान है साइकिल। अभी तो वैसे भी इलेक्ट्रिक साइकिल भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, थोड़ा ऑफिस अगर थोड़ा जल्दी पहुंचना है, लॉन्ग डिस्टेंस है, एनर्जी भी बचानी है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा और बाइक। उसमें आप तेल भी डलवाते हो, ठीक है, ऊपर से उसका साउंड पोल्यूशन सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक से एक तो आपके पैसे बचते हैं पेट्रोल के, और आप पैडलिंग भी कर पाते हो, साथ में आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और आप टाइम टू ऑफिस भी पहुंच रहे हैं। तो हमने लोगों से ये भी पूछा कि उनके अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स कॉस्ट कितनी हो सकती है एक साइकिल की। यहाँ की जो खासियत है, जो मैं सुन के यहाँ पे आई हूँ, वो यही है कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है, तो मुझे वो जानना है आपसे। मैम देखो, साइकिल की कॉस्ट मैटर करती है एज़ पर रिक्वायरमेंट। अगर किसी ने नॉर्मल साइकिल चलाना है या स्टार्टिंग करनी है तो वो 6000 से लेकर 10,000 तक का कोई भी साइकिल बाय कर सकता है। उसके बाद हम अगर कंपेयर करें, किसी ने लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल करना है, 20+ किलोमीटर, 25, 40, 50 किलोमीटर करना है, तब उसके पास रेंज आ जाती है 10,000 to 30-40,000 तक, ठीक है। उसके बाद कुछ आते हैं एक्सट्रीम लेवल पे साइकिलिंग करने वाले, जिनको स्पीड भी चाहिए, लाइट वेट चाहिए, रोड बाइक हो गया, तो वो साइकिल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4-5 लाख तक भी साइकिल आते हैं। मुझे आपसे भी जानना है कि कैसे, मतलब आपने ये चीज़, मतलब जलंधर में आई थिंक बहुत कम ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे इस तरह की साइकिल्स अवेलेबल हैं, तो ये कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, और आपको साइकिल का जो फितूर है, साइकिलिंग का फितूर है मैं ये कहूँ, तो ये पैशन कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, और पैशन को प्रोफेशन कैसे बना दिया आपने? मैम देखो, साइकिलिंग का जो शौक़ था मुझे बचपन से ही था, क्योंकि मैं और मेरा ब्रदर ट्विंस थे, तो मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, 70% एज़ पर डॉक्टर्स फिज़िकली डिसेबिलिटी है मेरे अंदर। तो मैंने चलने से भी पहले ना साइकिल चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस और एज बढ़ती गई, मैंने साइकिलिंग को अपना पैशन बनाया, काफ़ी कंपनियों से मैं काम किया एज ए वर्कशॉप मैनेजर। उसके बाद फिर मिस्टर जसविंदर सिंह पावा हैं जलंधर के साइकिलिस्ट, उनके साथ मेरा टाई अप हुआ, उनके साथ एज ए पार्टनरशिप ये द बाइक मास्टर स्टोर ओपन किया। तो फिर हमने देखा कि जलंधर में क्या क्या कमियां हैं, मतलब कि यहाँ के राइडर्स को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही काफ़ी टाइम से। तो हमने कोशिश करी है कि जितने हाई एंड ब्रांड यहाँ पे लाए जा सके, चाहे वो एसेसरीज़ में है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स में है, चाहे वो ब्रांड्स में है। तो उसी तरीके से द बाइक मास्टर 17 अक्टूबर 2021 में हमने शुरू किया। मतलब एक मिराकल ही हो गया कि आप ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं और आपने साइकिलिंग शुरू कर दी। तो पहले तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट होगा, सबका डिफरेंट होगा। तो कैसे फिर वो साइकिलिंग वाली जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ मैम, साइकिलिंग जैसे ना 2015 में हमने पहला कंपटीशन किया था, जिसको हम BRM बोलते हैं, जिसका 200 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, उसको 13.5 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। मैं जलंधर से रोहित शर्मा जी और काफ़ी राइडर्स होशियारपुर जाके हमने ये कवर किया था, जबकि उस टाइम मेरे पास सिंपल एक नॉर्मल साइकिल था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रोत्साहित किया, तो उसके बाद अलग जोश आ गया। फिर 300, 400, 600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस किया। उसके बाद 2017 में एक वाघा बॉर्डर से बांग्लादेश बॉर्डर तक साइकिल टूर किया। तो वही चीज़ ना धीरे धीरे टेक्निकली भी चीज़ें सीखनी शुरू करी, तो फिर वही चीज़ पैशन से प्रोफेशनल बन गई।
जिस तरह से मतलब आपने साइकिलिंग को लिया, या हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके रोते रहते हैं हमेशा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट अगर आप कर सकते हो तो मतलब हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ आपकी कहानी सुनकर मतलब मुझे वो 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, मैंने लिखी थी कि भला कैसे खाली रह जाते पन्ने इनकी ज़िंदगी के, भला कैसे खाली रह जाते पन्ने इनकी ज़िंदगी के, ये किस्मत से नहीं मेहनत से अपने इरादे लिखना जानते हैं, ये किस्मत से नहीं मेहनत से अपने इरादे लिखना जानते हैं। और थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। और आई थिंक जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें आज एक मैसेज तो चलो गया ही है, लेकिन आपकी स्टोरी ने भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो और एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे ऑडियो चस्का के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर वीकेंड हमारे शो गेड़ीबाज का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में। ऑडियो चस्का दिल यहीं पे अटका, ऑडियो चस्का दिल यहीं पे अटका, ऑडियो चस्का दिल यहीं पर अटका।